नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोग परेशान हैं कि जो है केंद्रीय विद्यालय का जो है पहला प्रश्न पत्र यानी जो 60 प्रश्न हैं शुरू के वो कैसे आएंगे। तो आप ये कल जो है जो आंसर की जारी हुई है उसके 60 प्रश्न जो पहले पार्ट में तो मैं डॉक्टर मंजीत सिंह आइए आपको आपके सामने हम प्रस्तुत करेंगे। जिसमें पहले ये बहुत ही जरूरी है। ये तो पीजीटी हिंदी का जो नहीं पहले 60 प्रश्न चूंकि हर विषय के लिए है तो अंग्रेजी वाले लोग इसको रोक कर देखेंगे एक एक जो आंसर किए उसको हम जो है उसकी देखिए। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से विश्व संगठनों ने संयुक्त रूप में वैश्विक शिक्षा संकट, ठीक है ना, वैश्विक शिक्षा संकट समुत्थान एक पथ की स्थिति पर एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। तो पहले का उत्तर जो है ए बी और सी है, ठीक है ना। पहले का उत्तर ए बी और सी है। चलिए आगे बात करते हैं। दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अंग्रेजी वाले रोक कर आप देख सकते हैं। दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अंतरराष्ट्रीय संगठन ने निवल शून्य, ठीक है ना, निवल शून्य जो है इसको याद रखिएगा। इसमें से भी प्रश्न आ सकते हैं। निवल शून्य वैश्विक ऊर्जा क्षेत्र की रूपरेखा नेट जीरो 2050। तो इसका उत्तर जो आया हुआ है वो अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन संसद सदस्यों की निर्हरता के संदर्भ में सही नहीं है, ठीक है ना। संसद सदस्य जो है जो अर्हता होती है ये आप यहाँ जरूर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे, ठीक है ना। तो देखिए इसमें जो है इसका जो है जो उत्तर हमारे पास आया हुआ है वह उत्तर जो है तीसरे का जो है तीसरे का तीसरा सही है, ठीक है ना। ये तीसरे का तीसरा, इसको आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। तो इसको आप देखिएगा और अब बस हम मेरा यह अनुरोध है कि आप जो है ना आप इसके माध्यम से प्रश्नों की प्रकृति समझिए, नेचर ऑफ क्वेश्चन आप समझ सकते हैं। आइए हम चौथे प्रश्न की तरफ बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में सही नहीं है। नहीं वाला प्रश्न बहुत आ रहे हैं। तो चौथे का उत्तर जो दिया गया है वह जो है चौथा सही नहीं है, ठीक है ना। तो ये आप इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। पांचवें प्रश्न आप अंग्रेजी वाला रोक कर भी पढ़ सकते हैं। पांचवा जो है स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 21-22 के विषय में, ठीक है ना, विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन या कथनों को चिन्हित कीजिए, ठीक है ना। पांचवे का तो पांचवे का जो उत्तर आया हुआ है वह इसमें तीसरा सही है। तो आप तीसरे यानी ए और सी, ए सही है, ये ए और सी दो क्वेश्चन आंसर सही है। आइए बात करते हैं आगे। इसके बाद हम बात करते हैं छठवें की तरफ, ठीक है ना। छठवें की तरफ हम बात करते हैं। छठवां क्वेश्चन जो है, चलिए छठवां प्रश्न क्या है। छठवें प्रश्न में आयुर्वेद अनुसंधान केंद्र स्पार्क, ठीक है ना, स्पार्क की, ठीक है ना, स्पार्क की छात्रवृत्ति के संदर्भ में स्पार्क याद रखेंगे। ये जरूरी प्रश्न है स्पार्क की छात्रवृत्ति के संदर्भ में। तो इसका जो है हमें उत्तर प्राप्त हुआ है वो तीसरा है यानी ए और सी सही है, ठीक है ना, स्पार्क के संदर्भ में। चलिए आगे बात करते हैं सातवां। अब सातवां जो है हु वाज अवार्डेड द सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट यानी सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है किसे दिया गया है। तो इसका उत्तर आया है कार्लोस सोरा, ठीक है ना ये। चलिए आगे बात करें। आठवें प्रश्न की तरफ बढ़े। आठवां मिलाने के लिए दिया गया है अर्जुन पुरस्कार से पुरस्कृत खिलाड़ियों की जो सूची है, ठीक है ना। तो इसमें देखिए आठवें का जो है आठवें का जो उत्तर हमारे पास प्राप्त हुआ है तो आठवें का उत्तर जो है आठवें में चौथा सही है, चौथा, ठीक है ना। 3 4 2 1 यानी ये हो गया 3, अमित जो है 4, इसके बाद जो है 2 और ये सॉरी ये हो गया 2 और इसका 1। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आप बस नेचर ऑफ क्वेश्चन पकड़िए और इसी आधार पे, चूंकि एक और सूचना थी कि केंद्रीय विद्यालय ने 7, 8, 9 को जो परीक्षाएं होने वाली है, इसके लिए जो है जो एडमिट कार्ड की जो सूची है वो आ गई है। आप वेबसाइट से जाकर जो देख सकते हैं, असिस्टेंट कमिश्नर, प्रिंसिपल की और वाइस प्रिंसिपल की जो परीक्षाएं देने वाले हैं उनके लिए। तो आपकी परीक्षा तय समय पर होगी, इस बारे में आप निश्चिंत रहें। तो आइए 9वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि रमन मैग्सेसे अवार्ड पर जो है 9वां प्रश्न है। तो 9वां प्रश्न का जो है, इसमें क्या है, इसमें प्रश्न है कि कौन सुमेलित नहीं है। तो इसमें चौथा जो है सुमेलित नहीं है, ठीक है ना, इसको आप रोक के पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे बात करते हैं 10वें प्रश्न की ओर। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन, क्लाइमेट चेंज ये परफॉर्मेंस इंडेक्स, CCPI 2023, ठीक है ना, 2023 के अनुसार जो है इसमें A, B और D सही है, ठीक है ना, A सही है, B सही है और D, इसको रोक कर आप देख लीजिएगा कैसा प्रश्न है ये। चलिए 11वां से अब देखिए 10 प्रश्न जो है अब तक जीके के थे, यानी जीके के जो है जनरल नॉलेज के 10 प्रश्न हो गए पहले भाग वाले, ठीक है ना। अब अगला जो है 10 रहेंगे जो तर्क शक्ति के रहेंगे, रीजनिंग के। तो रीजनिंग वाले में हम बात करें तो देखिए 11वें से लेकर 20वें तक, तो देखिए इसमें जो है, इसमें जो श्रेणी का अगला पद कौन सा होगा, ठीक है ना। तो इसमें अगला पद देखिए, अब इसको आप हल कर सकते हैं, इसमें दूसरा सही है, इसको रोक कर आप, बहुत आसान है, इसको आप हल कर सकते हैं, दूसरा सही है। चलिए 12वां, सोनल ने राजेश से कहा कि तुम्हारे एकमात्र जो है भाई, ठीक है ना, तुम्हारे एकमात्र भाई का बेटा मेरे पति का भाई है, ठीक है ना ये। तो इसमें जो है राजेश के भाई से किस प्रकार का संबंध है, तो 12वें का भी जो है इसमें दूसरा सही है, पुत्रवधू है। चलिए आगे बात करते हैं 13वें प्रश्न की ओर कि यदि ये कूट भाषा में क्राफ्ट, ठीक है ना, क्राफ्ट को IWIEV, क्राफ्ट को जो है IWIEV लिखा जाता है, तो ट्रेट TREAT को उसी भाषा में, देखिए इसमें आप एक चीज याद रखिएगा, तो ये शॉर्टकट के लिए है, ठीक है ना। अब शॉर्टकट के लिए जैसे ई कुछ जो है लिखने में दिक्कत हो रही है, बहरहाल JOTY, इजोटी, तो इसमें ई जो है 5वें नंबर पे रहता है, ये 10वें नंबर पे, ये 10 के बाद 15, फिर 20, ये 25। तो आप इसको याद रखेंगे ना, तो इसको जो है अच्छे से आप कर सकते हैं। चलिए तो इसका उत्तर जो है 13वें का उत्तर जो है तीसरा सही है, ठीक है ना, 13वें का उत्तर जो है ये तीसरा सही है। चलिए आई बात करें 14वें प्रश्न की ओर। यदि दोपहर के 12 बजे घड़ी की मिनट की सुई दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर है, तो आधे घंटे के बाद वह किस दिशा में होगी। तो आप घड़ी की सुई को आप कर लीजिएगा, ठीक है ना, तो आप इसको निकालेंगे, रोक कर आप निकाल सकते हैं 14वें प्रश्न। तो आपको दिखेगा कि उत्तर और पूर्व, यानी उत्तर ये हो गया, ये ईस्ट हो गया ये, ठीक है ना, और ये नॉर्थ हो गया, ठीक है ना। तो ये, तो आप इसको याद रखिएगा। चलिए बहरहाल आइए बात करते हैं 15वें प्रश्न की ओर। परिवार के 6 सदस्य, ठीक है ना, इसमें जो है परिवार के 6 सदस्य जो है, देखिए ऐसे है, ये जो है ऐसे है, 1 2 3 4 5 6, ये खरबूजाकार है। अब इसमें आप जो है 15वें में आप देखेंगे कि M और O के बीच, बहुत आसान प्रश्न है, इसको आप जो है कर सकते हैं कि क्यों होगा, ठीक है ना ये। अब देखिए आगे बात करिए 16वां प्रश्न जो है, 16वें प्रश्न संबंधों को दर्शाते 3 कथन दिए गए हैं, लॉजिक के प्रश्न हैं 16वां, ठीक है ना। तो 16वां जो है यह लॉजिक के संदर्भ में है, ठीक है ना, लॉजिक। तो लॉजिक यह मानते हुए कि दिए गए कथन निश्चित रूप से सत्य है, ज्ञात कीजिए कि निष्कर्ष क्या है। तो लॉजिक में जो लोग पढ़े होंगे, तो आप जो है इस 16वें में याद रखिए कि इसका जो है केवल 2 निष्कर्ष ही सही है, दूसरा। चलिए आगे बढ़ते हैं 17वें प्रश्न की ओर। तो 17वां प्रश्न जो है सेम वही है, लॉजिक से, कथन और कारण से रिलेटेड है। तो 17वें प्रश्न का उत्तर जो है इसमें भी केवल 2 का अनुसरण करता है, ठीक है ना, इसको पढ़िएगा आप, पढ़ के जो है ये भी लॉजिक से रिलेटेड है। चलिए 18वां प्रश्न बात करते हैं कि नीचे एक प्रश्न दिया गया है जिसके पश्चात 2 कथन 1 और 2
ठीक है, जानकारी सहित दिए गए हैं। तो इसमें जो है ज्ञात कीजिए कि प्रश्न का उत्तर पर्याप्त है या नहीं, ठीक है ना। तो 18वें का जो है इसमें दूसरा है कि दो अकेले ही ये पूरा पर्याप्त है, ठीक है। देखिए आगे, चलिए आगे बात करते हैं इसमें। 19वां जो है एक दिया गया है, घन की दो स्थितियां हैं, अदृश्य संख्या जो है यह बताना है कि क्या कहते हैं, एक घन 4 के, ठीक है ना। अब इसमें अदृश्य संख्या जो है कहाँ पर है, इसको बताना है आपको। 19वां जो है अदृश्य संख्या कहाँ पर है। अब देखिए इसमें 19वां का जो है ये 4 के, देखिए अब ये 4 के विपरीत, इसमें 4 के विपरीत। चलिए आइए हम बात करते हैं। अब इसके बाद जो 20वां प्रश्न रीजनिंग का अंतिम प्रश्न है, नीचे दी रेखा चित्र में वृत्त लड़कियों को, ये देखिए अब वृत्त जो है, ये वृत्त जो है, वृत्त इक्वल टू मान लीजिए गर्ल हो गया। ऐसे ही त्रिभुज जो है स्टूडेंट को, और इसके बाद क्या बचा, वर्ग जो है, ये जो वर्ग जो हो गया ये। तो इस आधार पर जो है देखना है कि ये कि जो लड़की है नहीं है परंतु नृतक या खिलाड़ी है। देखिए ना 20वें का जो है दूसरा ई और एफ होगा। चलिए आइए आगे बात करते हैं। अब ये हो गया आपका, इसके बाद जो है शिक्षण से रिलेटेड प्रश्न आपके सामने रहेंगे। तो शिक्षण, चूंकि आपको पता है कि जो है विषय के अलावा जो है 60 प्रश्न जो है यहाँ से है। तो आप जो है इसमें देखिए शिक्षण से रिलेटेड जो है कौन कौन से प्रश्न जो है आपके सामने आएंगे, किस तरीके के प्रश्न आएंगे, बस हमारा यह उद्देश्य है कि किस तरीके के प्रश्न आएंगे। तो अब देखिए, चलिए, एक शैक्षिक संस्थान के रूप में एक विद्यालय के लिए निम्नलिखित को पढ़िए, ठीक है ना। अब देखिए इसमें पढ़ना है कि 21वें में, तो 21वें का दूसरा सही है, यानी बी एवं सी भौतिक संस्कृति के उदाहरण, ठीक है ना। ए सी डी गैर, तो इसको जो है कौन से फिजिकल और कौन से नॉन फिजिकल, इसको आप पढ़ लीजिएगा। तो पढ़ के जो है आप इसे आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। अब आइए 22वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 22वां प्रश्न भी जो है स्कूल से रिलेटेड है। तो 22वें प्रश्न की तरफ बात करते हैं कि निम्नलिखित में से किस विकल्प हेतु एक बच्चे के माता पिता को होम स्कूलिंग को प्राथमिकता देना चाहिए। तो इसमें जो है 22वें का जो है तीसरा उत्तर सही है। चलिए 23वें पर चल बात करते हैं कि सामान्यतः किशोर काफी समय बिताते हैं, ठीक है ना। अब जो जो एडल्ट हैं कहाँ बिताते हैं, तो ये इसका बहुत इजी है सोचने, बहुत जो है लोग सोचते रहते हैं। तो आइए हम बात करते हैं आगे। आगे बात करते हैं इसमें कि किशोरों में स्वर परिवर्तन से जुड़ी संरचना है, ठीक है ना। इसमें जो है स्वर परिवर्तन से 24वें का जो उत्तर होगा वह तीसरा होगा, ठीक है। चलिए चलिए आगे बढ़िए। अब आइए हम 25वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि एक आदर्श पाठ्यचर्या को विद्यार्थियों को उचित समय पर उपयुक्त अनुभव प्रदान करने में वरीयता देनी चाहिए जो उनके, ठीक है ना। अब आदर्श विद्यार्थी 25वां जो है उनके संज्ञानात्मक विकास के अनुसार हो। तो यह उत्तर आप याद रखेंगे। चलिए 26वां की तरफ बढ़ते हैं कि कोहल वर्ग के नैतिक विकास के, कोहल वर्ग आ गया अपना जो है बीएड का सिद्धांत के संदर्भ में एक बालक स्वस्वीकृत नैतिक सिद्धांतों के स्तर पर है। बालक ने, ठीक है, इसमें उत्तर पारंपरिक नैतिक परितर्क विकसित कर लिया, ठीक है ना। ये यानी स्वस्वीकृत, आप जो एक से और सलाह आपको देंगे कि जब ऐसे प्रश्न आए तो अंग्रेजी वाला जरूर पढ़ें। अब देखिए जिसे प्रॉक्सी मोडिस्टल, ठीक ना, प्रॉक्सी मोडिस्टल जो है का सिद्धांत कहता है। ये देखिए जो है 27वें का उत्तर जो है शरीर के केंद्रीय भागों से बाहर की ओर, इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 28वां की तरफ बढ़ते हैं। किशोरों में भौतिक विकास, ठीक है ना, जो फिजिकल डेवलपमेंट है। तो 28वें जो है फिजिकल डेवलपमेंट का उत्तर जो है इसमें आपको जो है मिलेगा वह संज्ञानात्मक विकास में अधिक, यानी दूसरा सही है इसमें। चलिए
आइए बात करते हैं आगे। 29वां प्रश्न। 29वां प्रश्न जो है, एक बालक के माता पिता यह जांचना चाहते हैं कि उनका बालक क्या सीख रहा है, क्योंकि बालक पढ़ाई में असाधारण रूप से होशियार है। माता पिता को, अब देखिए इसमें जो है आपको याद रखना है कि 29वें में, याद रखना है कि 29वें में बालक के होम स्कूलिंग को अपनाना चाहिए, ठीक है ना, ये तभी पता चलेगा कि होम स्कूलिंग से। चलिए 30वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि विद्यार्थियों में शिक्षण अधिगम के संदर्भ में चिंतन विकास के निम्न पैटर्न को पढ़िए, ठीक है ना। ये पैटर्न दिया गया है, इस पैटर्न को पढ़ना है, आप रोक कर पढ़ सकते हैं। संवेद देखिए, मेरा उद्देश्य यह है कि आप जो है नेचर ऑफ क्वेश्चन आप जो है समझिए, ठीक है ना। तो इसमें इसका जो दूसरा और चौथा, ये दूसरा और ये चौथा जो है इसमें दिया गया है, सही है, सेकंड एंड फोर्थ, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा रोक कर। चलिए आगे बात करते हैं 31वें प्रश्न की ओर कि शिक्षा के उद्देश्य किसमें उपयोगी नहीं है। देखिए ना, पर्पज ऑफ एजुकेशन, तो 31 में जो है बालक का विकास समझने में, ठीक है। ये देखिए, तो इसको आप याद रखिए, नहीं है तो 32वां देखिए कि निम्नलिखित में से क्या अधिगम मूल्यांकन की विशेषता नहीं है, ठीक है ना। तो अधिगम मूल्यांकन की विशेषता जो है इसमें, ये गैर वर्णनात्मक प्रकृति, ये नहीं है। इसको जो है, इसके अंग्रेजी वाले को आप देख सकते हैं, तो अंग्रेजी वाले को नॉन डिस्क्रिप्टिव इन नेचर, तो आप इसको याद रखिएगा 32वें को। आइए 33वें की ओर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से क्या खोज विधि की विशेषता नहीं है, ठीक है ना, सर्च मेथड। तो सर्च मेथड की जो विशेषता नहीं है वो तीसरा उत्तर सही है कि छात्रों को जीवन के लिए तैयार करने हेतु अल्प प्रशिक्षण थोड़े देना है। चलिए 34वां का देखिए, किस उपागम में स्वयं के अनुभव से, ठीक है ना, स्वयं के अनुभव से अर्थ निकालना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो 34वें का उत्तर जो है कंस्ट्रक्टिव संरचनावादी उपागम। चलिए आगे बढ़ते हैं 35वें प्रश्न की ओर कि अधिगमकर्ता आधारित उपागम की मुख्य खामी है। 35वें का जो है अधिगमकर्ता का जो है इसमें मुख्य खामी जो है ये है दूसरा, छात्रों के प्रदर्शन को यथोचित पहचान या स्वीकृति नहीं दी जाती। बार बार कह रहे हैं कि जब ऐसे प्रश्न आए तो एक बार जो है, जैसे लर्नर सेंटर्ड अप्रोच कौन सा नहीं है, तो आप इसको जरूर देखिएगा, ठीक है ना। तो मेरी बात को ध्यान से सुनिए और ऐसे ही प्रश्न आएंगे, ये नेचर ऑफ क्वेश्चन आप देख लीजिए। देखिए 36वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि अंक देने की अपेक्षा ग्रेडिंग, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो ग्रेडिंग की जो को प्राथमिकता दी जाती है, क्यों? देखिए ग्रेडिंग को क्यों दी जाती है, क्योंकि इससे शिक्षा में गुणात्मक, बार बार कह रहे हैं कि जो क्वालिटेटिव, ठीक है ना, क्वालिटेटिव एजुकेशन की बात की गई है, ठीक है ना, तो गुणात्मक शिक्षा में सुधार के लिए जो है प्रयास किए जाते हैं। चलिए 37वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि एक लोकतांत्रिक कक्षा में अध्यापक की क्या भूमिका होती है। डेमोक्रेटिक जो क्लास होती है वह छात्रों को बढ़ते हुए महत्वपूर्ण विकल्पों में से ये चौथा सही है, ठीक है ना, इसको पढ़िएगा इत्मीनान से। चलिए आगे बढ़ते हैं 38वें प्रश्न की ओर कि प्रभावी अधिगम को अच्छी प्रकार से सुनिश्चित किया जाता, ये यहाँ प्रभावी अधिगम याद रखेंगे। अब प्रभावी अधिगम को आप एक बार यहाँ भी देख सकते हैं कि प्रभावी अधिगम इफेक्टिव लर्निंग, ठीक है ना, तो इफेक्टिव लर्निंग जहाँ वहाँ ना कन्फर्म हो तो आप अंग्रेजी वाला जरूर देखिएगा। अब इसमें जो 38वें में आपका उत्तर मिलेगा कि छात्रों को उनके अधिगम, ठीक है ना, छात्रों को उनके अधिगम की सटीकता के बारे में ये तत्काल फीडबैक दिया जाता है। चलिए आगे बात करते हैं 39वां प्रश्न जो है, विद्यालय में आकस्मिक समस्याओं का समाधान ढूंढने में संबंधित अध्यापक द्वारा क्या किया जाना चाहिए। मान लीजिए कोई समस्या आ गई, अचानक कोई समस्या आ गई सडन, जैसे कॉलेजों में बहुत सारी समस्याएं आती हैं, इसमें क्या करना चाहिए, तो इसमें कार्यपरक शोध करें, ठीक है ना, ये याद रखिएगा कि जो है कार्यपरक शोध का अर्थ है कि कंडक्ट एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च जो यहाँ काम करता है। अब 40वें में आ जाइए, इस का जो है अंतिम प्रश्न निम्नलिखित में क्या
बहुस्तरीय स्थिति को निपटने की रणनीति का एक भाग नहीं होगा। ठीक है ना, बहुस्तरीय का अर्थ है, देखिए कि मल्टी लेवल सिचुएशन, ठीक है ना, इसमें कौन सा नहीं है। चलिए आइए बात करते हैं, इसमें जो है 40वें में तीसरा नहीं है, ठीक है ना, तीसरा छात्रों की पसंद की परवाह किए बिना, यह नहीं है। बार बार कह रहे हैं कि इसका उद्देश्य यही है कि आप जो है नेचर ऑफ क्वेश्चन समझ सकें। चलिए आप अगले भाग में आप आ गए, अब 41वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 41 में विद्यार्थियों में गणित में, अब यहाँ गणित की बात आ गई। गणित में मूर्त चिंतन विकसित करने के हेतु निम्नलिखित में कौन सी सर्वाधिक उपयुक्त गतिविधि है। तो गणित में जो है, अब देखिए गणित की बात आ गई, गणित की जब बात आएगी तो स्वाभाविक सी बात है कि इसमें आपको यह याद रखना है कि कौन सी उपयोगी होगी। तो इसमें जो है उपयोगी जो है पहली होगी, ये पहला इसका उत्तर सही है। चलिए 42वां का देखते हैं। विद्यार्थियों में सृजनात्मक बढ़ावा देने के लिए एक विद्यालय, ठीक ना, सृजनात्मक बढ़ावा देने के लिए एक विद्यालय शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए, इसमें दूसरा सही है, विद्यार्थियों को गैर पारंपरिक कार्य देने चाहिए, ठीक ना। चलिए आगे बात करते हैं। 43 से निम्नलिखित में किसका शिक्षण किशोरों को अवधारण निर्माण में सहायक हो। अवधारण निर्माण, अब देखिए अवधारण निर्माण होता है क्या, एडोलसेंस इन हाइपोथेसिस फॉर्मेशन, ठीक है ना। अब देखिए इसमें इसका उत्तर जो होगा 43 का जो उत्तर होगा वह जो है इसमें घर्षण होगा, याद रखिएगा घर्षण। इसको पढ़ लीजिएगा, रोक कर पढ़ सकते हैं वीडियो। अब देखिए 44 भी बहुत ही आसान है कि कौन मार्गदर्शक की गैर मानकीकृत तकनीक नहीं है, ठीक है ना, गैर मानकीकृत जो है तकनीक नहीं है, तो इसमें जो है रुचि इन्वेंट्री। चलिए आगे बात करें 45 में कि दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम पारित हुआ। दिव्यांग जन ये अधिनियम जो है 2016 में पारित हुआ था। चलिए आगे बात करते हैं 46वां कि दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन कब हुआ था। ये 2006 में हुआ था, ठीक। चलिए अगला 47वां, चूंकि अध्यापक विकास कार्यक्रम उनके क्षमता निर्माण के लिए आवश्यक है, ठीक है ना, तो 47वां का उत्तर होगा आपको प्रबंधन सरकार द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित हुई है, तब जाके जो है यह प्रभावी रूप से काम करेगा। ये 48वां बात कर, पड़ोसी विद्यालयों से जुड़ाव का किसके लिए बेहतर प्रयोग, ठीक है ना। अब 48वें का जो उत्तर होगा वह तीसरा, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार। जो पड़ोसी विद्यालय होता है ना, कि जैसे मान लीजिए एक विद्यालय यहाँ पे है, एक विद्यालय यहाँ पे है, तो दोनों के जुड़ने से शिक्षा में गुणात्मक सुधार होगा। चलिए आइए 49वां प्रश्न की ओर। 49वां भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। टीम भावना, चूंकि टीम स्पिरिट हर जगह आपको देखने को मिलेगा, तो टीम भावना जो है, टीम में व्याप्त शक्तियों का सदुपयोग करना चाहिए। टीम वर्क जो होता है ना, तो जो भी टीम में हर आदमी अलग अलग तरह के काम करते हैं, तो उसका सदुपयोग कर। 50वां जो है, एक अध्यापक को मेंटर यानी मार्गदर्शक समझा जाता है, ठीक है ना। तो मार्गदर्शक क्यों समझा जाता है, क्योंकि अधिगम में कमी न होने देने पर उन्हें ध्यान रखना, ठीक है ना। अगर मान ली लर्निंग जो है डिक्रीज होता है, तो उसके लिए किसकी जरूरत होती है, मेंटर की, ठीक। चलिए आगे बात करते हैं 51 प्रश्न पे। तो शिक्षा का अधिकार आरटीई से, अभी हाल फिलहाल जो भी होंगे, तो आरटीई से 2009 के अनुसार, ठीक है ना, इसको आरटीई को आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से। विद्यालय विकास योजना किसका आधार होनी चाहिए। तो 51 का जो है चौथा याद रखिएगा, ठीक है ना। ये देखिए चलिए 52 है कि एक अच्छे पहलकर्ता के लिए क्या करना आवश्यक नहीं है, ठीक है ना, क्या करना आवश्यक नहीं है। तो इसमें जो निष्कर्ष में नहीं, और निष्कर्ष जो मान लीजिए अगर देखिए कंक्लूजन में आप कोई नई जानकारी देंगे, तो कोई मतलब नई जानकारी पहले देके तब उसका निष्कर्ष निकाला जाता है, तो ये जो है याद रखिएगा। अब 53 देखिए, 53 क्या है प्रश्न, 53 संस्थागत विकास की महत्वपूर्ण व्याख्या, ऑर्गेनाइजेशनल जो है डेवलपमेंट का जो है बात क्या है संस्थागत विकास में। देखिए 53
53 का जो है तीसरा सही है, ठीक है ना। तीसरा आप याद रखिएगा, 53 का तीसरा सही है। चलिए 54 की तरफ बढ़ते हैं। तुलनात्मक रूप में किसके लिए दक्षता आधारित अधिगम की आवश्यकता है। तो इसमें जो है ना विशेष बालक, जो स्पेशल केसेस के बालक होते हैं ना, स्पेशल बालक जो होते हैं ना, उसके लिए जो है दक्षता आधारित जरूरी होता है। चलिए 55 की बात करते हैं। विद्यालयों द्वारा शिक्षा के किस उद्देश्य को श्रेष्ठतम रूप से प्राप्त किया जाता है। तो इसमें जो है बच्चों का ये पहला संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव। चलिए 56 में आ जाइए। प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ये तो सबको पता है कि प्रथम पहली बार 1968 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 57 की तरफ बढ़ते हैं कि आप समर्थ स्थितियां उत्पन्न कीजिए, ठीक है ना, अधिगम स्वतः फलित होगा। यह जो है एनसीएफ 2005, देखिए अब पुराना प्रश्न आ गया एनसीएफ जो है 2005 का। अब ये तो मान लीजिए पुराना, नई एजुकेशन पॉलिसी आ गई है, तो ये आप याद रखेंगे। अब 58 में क्या निम्नलिखित में कौन सी एक ग्रेडिंग प्रणाली की विशेषता नहीं है, ठीक है ना। नहीं है, नहीं वाला क्वेश्चन बहुत आए हैं, तो इसमें तीसरा सही है, ये नहीं है। तो निगेटिव वाले को याद रखिएगा, इसका अर्थ ये है कि आपको पूरा ऑप्शन पढ़ना है, यह याद रखिएगा। चलिए 59 की तरफ बढ़ते हैं। दक्षता आधारित शिक्षा का मुख्य लक्ष्य है, तो इसका है निपुणता युक्त अधिगम। और आज में इस वीडियो का सबसे अंतिम प्रश्न जो है, इसी से हम लोग लेंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ठीक है ना, 2020 से एक ही प्रश्न। देखिए क्या है, किस आयु वर्ग के बच्चों को आधार वर्षों के, ये आधार वर्ष देखिए याद है, ये सही है, 3 से 8 वर्ष ये हो गया। तो इस तरह से हमने देखा कि कुल 60 प्रश्न जो है, ठीक है ना, कुल 60 प्रश्न इसमें हमने शामिल किए हैं। तो इन 60 प्रश्नों को देखने के बाद एक चीज तो हमें यह समझ में आती है कि आपको जिन चीजों पे ध्यान देना है, ठीक है ना, उन चीजों में सबसे प्रमुख तो यह बात है कि जैसे देखिए, सबसे पहली बात आपको यह ध्यान देनी कि आपको करंट पे ध्यान देना है। दूसरी बात यह देनी है कि सभी ऑप्शन पढ़ने हैं, ठीक है ना, नहीं सभी विकल्प अच्छे से पढ़ने हैं, दूसरी बात। तीसरी बात यह है कि इस पेपर को 3-4 बार पढ़ के एक जो है आपको यह बनाना है कि जो है अच्छे तरीके से जो है आप इससे जो है जाने। तो मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो आप कमेंट जरूर करें कि हम, ताकि हम सुधार करके अगला वीडियो प्रस्तुत कर सकें। हाँ, एक अनुरोध आपसे है कि मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें, और अगला वीडियो बहुत जल्द हम टीजीटी हिंदी को लेकर या और उस पर हम आ रहे हैं कि हम यह प्रयास करेंगे कि उसमें सभी जो है आराम से समाहित हो सके। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतना धैर्य से सुने। उम्मीद है आपका पद आपका इंतजार कर रहा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।